पेटीएम से रिलेटेड एक आरबीआई का काफी बड़ा अपडेट आया है जिसमें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया है, जहां पे आप 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी नया लेन देन नहीं कर पाएंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से। यहां पे देख सकते हैं हमने आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है, जहां पे लिखा है एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे आरबीआई की तरफ से काफी बड़ा गाइडलाइंस जारी किया गया है, काफी बड़ा सा यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कि काफी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इंग्लिश में। आइए समझाते हैं आपको एक एक करके कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स की सर्विसेज में से आरबीआई ने किन किन सर्विसेज को बैन कर दिया है और कौन कौन सी सर्विसेज अभी भी अवेलेबल हैं और 29 फरवरी के बाद भी अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पे हम इन हेडलाइंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये मतलब बताई गई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में कि आरबीआई ने क्यों बैन किया है, कितना ऑडिट कराया था, किसी अदर कंपनियों से ऑडिट कराई थी पेटीएम पेमेंट बैंक की, जिसमें कि काफी सारा प्रॉब्लम दिखा आरबीआई को, जिसकी वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज बैन कर दी हैं। डायरेक्ट यहां पे पहुंचते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। लिखा है नो फ्यूचर डिपॉजिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉपअप्स सेल बी अलाउड इन एनी कस्टमर अकाउंट्स प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट फास्टैग एनसीएमसी कार्ड आफ्टर फरवरी 29 2024। इसका मतलब है कि 29 फरवरी 2024 के बाद न्यू कस्टमर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और इनके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिजली का बिल, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड में भी कोई भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। देन आगे लिखा है अदर देन एनी इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड विच मे बी क्रेडिटेड एनी टाइम। इसका मतलब है कि आपके वॉलेट में, फास्टैग में, एनसीएमसी कार्ड्स में या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जितने भी कैशबैक, रिफंड और इंटरेस्ट पेंडिंग होंगे वो आपको 29 फरवरी के बाद भी मिल सकता है। देन यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस बाय इट्स कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स आर बी परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अप टू देयर अवेलेबल बैलेंस। कहने का मतलब है कि आपके करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फास्टैग में, एनसीएमसी कार्ड में जितना भी पैसा डिपॉजिट है उसे आप 29 फरवरी के बाद भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक में 10,000 रुपए है अब वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 29 फरवरी के बाद भी उस पैसे को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नया डिपॉजिट नहीं कर सकते। और साथ में पेटीएम का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में, फास्टैग में, एनसीएमसी कार्ड में किसी भी तरह का पैसा क्रेडिट करा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आप खुद ही पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज आपको मिलती थी अभी तक वो आप यूज नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेटीएम एप्लीकेशन ही कोई काम का नहीं रहा, पेटीएम एप्लीकेशन ही आप डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पेटीएम एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पेटीएम एप्लीकेशन में किसी अदर बैंक का यूपीआई ऐड है तो आप वहां पे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, उस बैंक में पैसा डिपॉजिट भी कर पाएंगे और क्रेडिट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज करते थे अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए तो अब आप 29 फरवरी के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि पैसा तो निकाल पाएंगे लेकिन पैसा वहां पे डाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे चौथे पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि जो पेटीएम का नोडल अकाउंट था 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड था और पेटीएम पेमेंट बैंक था उसे जल्द से जल्द टर्मिनेट कर दिया जाए और किसी भी केस में 29 फरवरी 2024 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 29 फरवरी 2024 के बाद नोडल अकाउंट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। और साथ में पांचवें पॉइंट में मेंशन किया गया है कि बेसिकली जो आपका पाइपलाइन ट्रांजैक्शन है और नोडल अकाउंट्स है इनका सेटलमेंट 29 फरवरी 2024 से पहले हो जाना चाहिए और साथ में 15 मार्च 2024 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो इसके बाद फर्दर ट्रांजैक्शन कोई भी अलाउड नहीं किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे ये प्रेस रिलीज की गई है। और अगर आपका एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट था पेटीएम पेमेंट बैंक जहां पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा करते थे, पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज करते थे, तो डेफिनेटली दिस इज द वेरी बिग न्यूज फॉर यू। और साथ में अब आप 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे। इनको टाइम दिया जाएगा गाइडलाइंस के कंप्लायंस का। जैसे ही कंप्लायंस कंप्लीट हो जाता है, पेटीएम पेमेंट बैंक गाइडलाइंस को कंप्लीट कर लेती है तो जाके आरबीआई शायद पेटीएम पेमेंट बैंक को लिफ्ट करेगी। रिसेंटली देखा गया है कि आरबीआई काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती आ रही है। पिछले 2-3 सालों में जितने भी फिनटेक्स स्टार्टअप हैं, फिनटेक्स सर्विसेज हैं, इस पे काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है आरबीआई। एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि एमएक्स को भी नहीं छोड़ा, मास्टर कार्ड को भी नहीं छोड़ा आरबीआई ने और यहाँ तक कि एचडीएफसी बैंक तक को नहीं छोड़ा आरबीआई ने। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में इस तरह के अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में,
बहुत बहुत धन्यवाद।